नमस्कार दोस्तों, कल हम जो 23 तारीख का जो मार्केट था, कल कुछ काम था, मतलब जो एक्स्ट्रा कुछ काम था इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज 23 और 24 का मार्केट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कब तक बात किए थे हम लोग? 22 तारीख तक बात किए थे। 22 तारीख तक का मार्केट में क्या बात किए थे? सीधा सा बात 5 मिनट का टाइम फ्रेम में 5 मिनट का टाइम फ्रेम में 22 का बात की थी ना। ये हो गया 22, 23 और ये तो 23 का मार्केट में क्या बोलोगे कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो नीचे जाएगा और अगर मार्केट ऊपर जाते हैं यहाँ से ऊपर जाएगा। इतना ही बात हुआ था। और कुछ दिन पहले क्या बोले थे इस जगह पर 20 अप्रैल को क्या बोले थे कि यहाँ पर जैसे कैंडलस्टिक बना है यहाँ से नीचे ही आने वाला है। यह फर्स्ट सीढ़ी है। उसके बाद क्या बताया था कि इसके ऊपर में ये एरिया में देखिए मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन इस एरिया में हुआ, तो उस हिसाब से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन हुआ और बीच में इस एरिया में क्या दिखाया था, एक्यूमुलेशन हो रहा था नीचे आने के लिए। पर डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक होगा? इस एरिया से लेकर के जो है 24,270-80 इस एरिया से लेकर के करीबन 23,500 तक का हम बोल रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। पर उसमें क्या हो गया, उसमें एक दिन का एक फेक मूवमेंट आया। एक दिन का फेक मूवमेंट मतलब 20 तारीख तक तो हमने ये बात बताया। 21 को मार्केट ऊपर गया और ऊपर से फर्स्ट कैंडलस्टिक अब ग्रीन कैंडलस्टिक आया। ये ग्रीन कैंडलस्टिक ऐसा आया कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना पड़ा। ठीक है, पर हमने ये भी बताया था कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ये क्या हो गया 21 को कि मार्केट बंद हुआ यहाँ पर 24,517 से बंद हुआ। तो इसके नीचे अगर नीचे आ गया तो ये फर्स्ट जो सपोर्ट है इसको तोड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट इसका जो ट्रैक करेगा नीचे आने के लिए। इसके नीचे आया तो मार्केट नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा? ये जो एफबीजी है, ये जो 9:15 में 21 तारीख का मार्केट में जो ये जो एफबीजी है, थोड़ा सा ड्राइंग करते हैं। ये एफबीजी को एक चैनल बना लेते हैं। ये जो एफबीजी है, इस एफबीजी के अंदर मार्केट जो है एक जो है इसके यहाँ पर लिक्विडिटी है और इसके ऊपर में जो है ऊपर में इस जगह से 24,500 और 530 के आसपास एक फर्स्ट सपोर्ट था। फर्स्ट सपोर्ट के बाद सेकंड सपोर्ट भी इसी एरिया में है, मतलब 24,450 के आसपास है सेकंड सपोर्ट। और सेकंड सपोर्ट के जस्ट नीचे लिक्विड जो है एफबीजी है, लिक्विडिटी। तो सपोर्ट के नीचे हमेशा लिक्विडिटी है। तो मार्केट इसके नीचे खुला, सेकंड सपोर्ट को काटते हुए अगर इस एरिया में अगर एक नीचे की तरफ तेल बनते अगर ऊपर में अगर क्लोज होता किसी भी एक कैंडलस्टिक 24,450 के ऊपर अगर किसी भी कैंडलस्टिक ग्रीन कैंडलस्टिक अगर क्लोज होता तो मार्केट ऊपर जाने का संभावना ठीक था, पर नहीं हुआ। पर क्यों नहीं है? क्योंकि ये एफबीजी है नहीं। हर कैंडल ये हमने जबरदस्त एफबीजी बनाए थे पर एक्चुअली ये एफबीजी है नहीं, ये है धोखा वाला एफबीजी। तो कोई बात नहीं, ये जो आईएफबीजी इंटरनल फेयर वैल्यू गैप, ये जो आईएफबीजी है ये धोखा वाला है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया और सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। और उसके बाद हम क्या बताए थे 22 का मार्केट में कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आएगा 10-20 पॉइंट नीचे खुलेगा तो नीचे जाएगा। और यहाँ से अगर 10-20 पॉइंट ऊपर खुला, जब तक 24,450 के ऊपर नहीं चला जाता है तब तक ये डाउनफॉल ही माना जाएगा। 24,450 के ऊपर जाता है तो ये अप ट्रेंड फील करेगा, ऐसी बात है। तो मार्केट जो है यहाँ पर ऊपर खुलने का चांस था ही नहीं, क्योंकि देखिए मार्केट जब बंद हुआ था 22 तारीख का मार्केट, ये देखिए इसको पहले डिलीट करते हैं और एक चैनल बनाते हैं।
और एक चैनल पैरेलल चैनल। देखिए ये इस एरिया को देखिए, ये जो कैंडलस्टिक है, ये जो रेड कैंडलस्टिक है, यहाँ से जो डाउनफॉल आया था, ये रेड कैंडलस्टिक तय किया था कि मार्केट जब इसके नीचे जाएगा तब इसका डाउनफॉल होगा फिर से, और मार्केट अगर इस चैनल के ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने की कोशिश मतलब चांसेस है। और मार्केट जब बंद हुआ, देखिए ये जो रेड कैंडलस्टिक है, इसका एक जो है मतलब क्लोन बोल सकते हैं, इसका एक क्लोन, इसका एक जुड़वा भाई यहाँ पर रेडी, यहाँ पर इसी एरिया में बना है। और इसी एरिया बनाने के बाद इसका देखिए नीचे में मार्केट क्लोज हुआ है, यानी कि इस कैंडलस्टिक को बेस करके मार्केट जो दिन भर ऊपर नीचे हो रहा था, फाइनली इस एरिया का नीचे मार्केट बंद हुआ। और इस एरिया का मार्केट नीचे कैसे बंद हुआ, ये देखिए ये जो कैंडल है एफबीजी कैंडल है, ये जो रेड कलर का कैंडल थी 15 बजे 3 बजे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 22 तारीख को, ये एक एफबीजी। और ये एफबीजी का इसका जो इंटरनल वैल्यू, ये जो आईएफबीजी जो कैंडल है, इसका जो अंदर का जो लिक्विडिटी है, ये छोटा सा, ये 3:15 में, ये देखिए ये एरिया में देखिए इसका अंदर का जो लिक्विडिटी है ये ले चुका है। इसीलिए श्योर था, मन में श्योर था कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है। पर मार्केट अगर नीचे जाएगा तो दूसरे दिन मार्केट इसीलिए नीचे तो बहुत नीचे खुला, ठीक है। नीचे खुलने के साथ साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट और एक लाइन ले लेते हैं। इस एरिया में देखिए, इस एरिया में एक लिक्विडिटी थी, तो इस एरिया के नीचे में मार्केट गया और लिक्विडिटी लेकर के इसके ऊपर मार्केट पोस्ट किया, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में एक दो कैंडलस्टिक पे एक आपमूव आया था। आपको कहां तक आया कि ये जो ब्लू कलर का देखिए लाइन देखिए, ये है 9 EMA, ठीक है। तो ये 9 EMA का जितना दूरी में ये मतलब जो मार्केट का जो प्राइस एक्शन चलते रहेगा, वो प्राइस एक्शन धीरे धीरे करके 9 EMA का पास आने के लिए कोशिश करें। और उसके बाद जिस ट्रेंड में है, अगर आप ट्रेंड में है तो आप ट्रेंड में चला जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में चला। इसीलिए ये जो सपोर्ट एरिया में सपोर्ट लेने के बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर आया था और 9 EMA को टेस्ट करके फिर नीचे आया, ठीक है। और क्या है इसमें, और देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा अच्छा होगा देखिए। ये है 22 तारीख का मार्केट, यहाँ पर क्लोज हुआ 23 तारीख का मार्केट में, यहाँ पर मार्केट को खुल करके नीचे आया, फिर उसके ऊपर जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा गया, उसी का 5 मिनट में दिखा है। अगर ये बड़ा कैंडलस्टिक होता है रेड कलर का, तो हम लोग तो बना लेते हैं। इस तरह का एक रेड कैंडलस्टिक हम लोग बना लेते, ठीक है। तो अगर ये रेड कैंडलस्टिक बना है तो इसका ये कैंडल क्या हो गया, एक फेयर वैल्यू गैप जैसा हो गया, ठीक है। ये एक एफबीजी कैंडल हो गया, यहाँ से लेकर के ये एक फेयर वैल्यू गैप वाला कैंडलस्टिक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप का ये जो अंदर का जो लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट देखिए आधा एरिया तक आया, ये देखिए, इसको आधा कर लेते हम लोग, बस इसी एरिया को आधा मान के चलिए। तो ये जो आपमूव आया था, एक है कि 9 EMA से बहुत दूर में प्राइस एक्शन काम कर रहा था, प्लस यहाँ पर एक सपोर्ट था, सपोर्ट के लिए मार्केट चढ़ा। क्यों चढ़ा, क्योंकि यहाँ पर आईएफबीजी है, आईएफबीजी का आधा एरिया तक दिया, और बीच में भी ये भी लाइन है, ये है ये आपका कौन सा ये लेंगे देखते हैं, ये है 21 EMA। तो मार्केट हमेशा हो सकते हैं ये 9 EMA से मार्केट घूमे या 21 EMA से इसको घूमना है, उसी ट्रेंड को फॉलो करना है। एक्चुअली डाउन ट्रेंड में था, उसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ये नीचे की तरफ आ, ठीक है। इतना हो गया। अभी देखिए काल का क्या मार्केट, काल का मार्केट में बहुत ही बढ़िया मार्केट है। काल का मार्केट में आपको देखते पड़ेगा कि क्या हुआ, और
और सबसे बड़ा बात है कि ये जो 22 तारीख का मार्केट में यहाँ से जो डाउनफॉल आया, ये यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट काटा, सेकंड सपोर्ट काटा, मतलब छोटा छोटा काटा, उसके बाद एक्चुअल सपोर्ट है कहाँ मार्केट में, पहले आपको तय करना है एक्चुअल सपोर्ट जो है मार्केट कहाँ से चल रहा है। देखिए पहले देखिए कहाँ से मार्केट चल रहा है। मार्केट एक्चुअली इसी एरिया से चल रहा है, इसी एरिया से चल रहा है मार्केट। तो यानी कि इसी एरिया तक का जो है सपोर्ट यही होगा। इसीलिए हमने बोले थे ये एरिया अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो कहाँ आ गया, 23,540-50 का लेवल है। ठीक है, ये एरिया हो गया आपका 23,540-50 का लेवल है। इसीलिए हमने जो बताए थे कि अगर नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो पहले तो बोला ना कि नीचे की तरफ मार्केट आने वाला है, उस डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक होगा तो हमने इस एरिया से दिखाए थे कि मार्केट को इस एरिया तक आना चाहिए। ठीक है, इस एरिया से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। देखिए बिल्कुल देखिए मार्केट देखिए इसी एरिया से, देखिए यहाँ पर एक गैप है ना, तो इसी एरिया से मार्केट नीचे आ रहा है। हो सके कि हम जो इसके बाद जो यहाँ का जो फेक मूव है पकड़ नहीं पाए, पर यहाँ से जब डाउनफॉल हुआ तब तो डाउनफॉल अगर फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट पूरा अगर करेगा तो इसके बाद कहाँ पर टारगेट होगा, सीधी सी बात है कि कहाँ से ये मार्केट चल रहा है। यानी कि मार्केट का टारगेट यही है डिस्ट्रीब्यूशन। और अभी जो ब्रेक थ्रू का जो हाई रेट पे चल रहा है, कितना चल रहा है कि 104-5-6 ऐसे चल रहा है ना। तो ब्रेक थ्रू और मार्केट एक साथ दोनों लगातार नहीं जा सकते। वैसे भी इंडिया विक्स अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट जो है वो ऊपर जा नहीं सकता। अगर इंडिया विक्स नीचे जा रहा है तो मार्केट को ऊपर जाने का हाइट तो बड़ी चाहिए। तो उसी तरह जो कितना भी वहां पर जो जंग जो है वहां को बात का सिचुएशन कुछ नहीं, पर जो उसका जो इफेक्ट आ रहा है मार्केट में पूरी $104-105-6 में चल रहा है। इसका मतलब मार्केट ऊपर अभी जाने के लिए रेडी नहीं है। तो रेडी नहीं है तो नीचे कहाँ का रहेगा, फास्ट टारगेट वहां का होगा जहां से मार्केट चल रहा है। तो इसीलिए आज का जो ट्रेड है, इसीलिए काल देखिए मार्केट बिल्कुल बंद किया था यहाँ पर, ये टारगेट को हटा दिया। ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया का ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ये एफबीजी को भी थोड़ा निकाल देते हैं। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा 2 दिन का, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अभी क्या है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए मार्केट कहाँ से सपोर्ट लिया था, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ से जो गिरा था कहाँ सपोर्ट लिया, बस ये जो येलो लाइन में सपोर्ट था। अभी देखिए इस एरिया में यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी ले चुका है, उसके बाद यहाँ का लिक्विडिटी भी यहाँ पर ले चुका है, मार्केट ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड को। अगर लिक्विडिटी लेने के बाद भी अगर मार्केट अगर नीचे आ रहा है और नीचे देखिए ये जो सपोर्ट लाइन है, टेम्पोररी जो सपोर्ट लाइन है उसका नीचे आ गया मार्केट, यानी कि इसका जब नीचे आ गया तो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ब्रेंट खुद भी हाई है, तो यानी कि मार्केट नीचे आएगी। इसीलिए आज का जो टारगेट है नीचे की तरफ ही है। अभी फिलहाल क्या होगा, फिलहाल वही है, फिलहाल ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ इसको आना ही है। आज का मार्केट में बहुत इजीली मार्केट मिलेगा, ऐसे ऊपर आए इसका 5 मिनट टाइम मिलेगी। देखिए इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए मॉर्निंग में देखिए ऊपर से एक रिजेक्शन आया, देखिए आज 5 मिनट का टाइम फ्रेम रिजेक्शन आया, उसी में क्लियर हो गया कि मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर में रिजेक्शन भी है और 9 EMA के नीचे भी है, तो इसीलिए मार्केट नीचे आया। दिन भर मार्केट लेफ्ट राइट करते नीचे आया। पर क्या है कि ये लेफ्ट राइट क्यों कराएंगे, मार्केट हमेशा जो है एकदम नीचे की तरफ पूरा नीचे नहीं जाता, लेफ्ट राइट करके ही जाता। तो इसका मूवमेंट जो है नीचे की तरफ ही है और इसका थीटा डी के जो है वो कॉलर थीटा डी के तो अपना हिसाब से एडजस्ट होगा।
अभी देखिए क्या हुआ यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इसके नीचे में जितना भी, अगर कोई यहाँ से बाई कर रहा है, देखिए बाई का सिग्नल है, बाई का सिग्नल है, बाई का सिग्नल, अगर कोई इसके यहाँ पर अगर बाई कर रहा है तो सबका अपना अपना नीचे इस एरिया में, थोड़ा रुपये हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, इस एरिया में सबका लिक्विडिटी था। इसको कलर जो है इस कलर में, ठीक है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर बाई किया तो इसके यहाँ पर लिक्विडिटी, इसका स्टॉप लॉस है, इसका भी धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस है। ये पूरा स्टॉप लॉस फंड किया कैसे करके देखिए, ये देखिए ये कैंडलस्टिक देखिए, इस कैंडलस्टिक को आप अगर देखिएगा यहाँ पर, ये जो लास्ट जो बायर है इसका लिक्विडिटी कहाँ पर, यहाँ है। ये सब बायर का लिक्विडिटी इसका धीरे धीरे करके नीचे ही था, यानी कि हर रेट कैंडल लिक्विडिटी काटते करके मतलब जो लिक्विडिटी लेकर के नीचे ही आ रहा था, यानी कि ऊपर में जितना भी बायर था सबका लिक्विडिटी ले चुका है। अभी लास्ट जो एक बायर आया मार्केट में, इसका भी देखिए लिक्विडिटी यहाँ पर ले चुका है। लेने के बाद देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पर EMA 9 EMA और 21 DMA का EMA का क्रॉसओवर हुआ, और उसी क्रॉसओवर में एक सपोर्ट बनाया है। तो देखिए सपोर्ट बनाया है यहाँ पर, ऊपर जाने के लिए एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। पर ये सपोर्ट अगर ऊपर जाने के लिए एक सपोर्ट बनाया तो कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए पहले देखना होगा कि इसका लिक्विडिटी कहाँ पर है। लिक्विडिटी सबका लिक्विडिटी इसी एरिया में होगा, यानी कि यहाँ से कोई सेल किया तो इसका तो मैक्सिमम एरिया इसी एरिया पे लिक्विडिटी है। ये देखिए मैक्सिमम जो लिक्विडिटी है इसी एरिया में है लिक्विडिटी, और उसके बाद लिक्विडिटी कहाँ है, उसके बाद जो लिक्विडिटी है इस एरिया पे है, यानी कि लिक्विडिटी मॉर्निंग में जो लोग सेल किया है तो लोगों का लिक्विडिटी यहाँ पर है, ठीक है। पर ये लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जा सकता है, पर ये लिक्विडिटी क्या लेने के लिए मार्केट जा सकते हैं ऊपर में, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ जा सकते हैं, कैसे करके देखिए मार्केट में नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड का एक मार्केट नीचे आ रहा था। यहाँ पर देखिए दो FBG एक FBG कहाँ पर है, इसका एक ट्रेड लाइन, ये एक FBG है, ये एक FBG है, और एक FBG है बिल्कुल यहीं से, और एक FBG यही है। तो यानी कि ये दो FBG को अगर डिलीट कर देंगे, ये दो FBG को अगर डिलीट कर देंगे, इस दो FBG को अगर डिलीट करके ये अगर ये दो कैंडल को अगर एक ही FBG बना देंगे, दो कैंडल को अगर एक कैंडल बना देंगे तो बात एक ही है ना, क्योंकि इसका बीच में तो दो कैंडल है नहीं। तो यहाँ पर अगर एक ही FBG को अगर बना देंगे तो इस एरिया से लेकर के ये जो एरिया है ये एक FBG होगा, तो यानी कि इस FBG का मैक्सिमम मिडिल एरिया है, मैक्सिमम कहाँ तक, मैक्सिमम इस एरिया पर कलर ले लेते हैं, मैक्सिमम इस एरिया का, मतलब ये FBG का जो है इस एरिया तक मार्केट का जा सकता है 24,055 तक, 24,050 तक। अगर मार्केट अगर 24,050 तक गया, मान के चलिए यहाँ से मार्केट 24,050 तक गया, तो क्या मार्केट में क्या फिर से डाउन रैली होने का संभावना है। देखिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, मार्केट का यहाँ से अगर आप रैली हुआ, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, ठीक है, यहाँ से नीचे का लिक्विडिटी लेकर के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने से पहले एक सपोर्ट बनाया 23,850 में, और उस सपोर्ट का रिटेस्ट पे कर चुका है। इस सपोर्ट एरिया में जो लिक्विडिटी था उसको लिक्विडिटी ले भी चुका है, यानी कि मार्केट अगर जाएगा ऊपर में जाने के लिए रेडी है। कहाँ तक जाएगा, ये आपके एक डाउन ट्रेंड में एक शॉर्ट अप ट्रेंड रैली बनाएगा, ठीक है। मार्केट तो सीधा नहीं डाउन जाता ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए 24,050 तक आ सकता है, ठीक है।
और उसके बाद क्या होगा मार्केट में, इसको अगर 15 मिनट को इसी को अगर कन्वर्ट कर देते हैं इस 5 मिनट को, देखिए कल इस एरिया तक जा सकता है, ठीक है। इस एरिया 24,050 के बाद मार्केट यहाँ से लेफ्ट राइट करते करते फिर नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर नहीं आए तो क्या यहाँ पर क्या एक सपोर्ट है, यहाँ पर क्या सपोर्ट है? नहीं, सपोर्ट तो यहाँ पर नहीं है, सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए सपोर्ट एक था, इस जगह पे था सपोर्ट, इस जगह पे एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट को काट चुका है, ठीक है। इस सपोर्ट को कहां पर सपोर्ट, 24,000, पक्का 24,000 में एक सपोर्ट था। यानी कि मार्केट अगर काल अगर 24,050 तक आया, वो क्या बोलते हैं, तो डाउन साइड एक बीजी को रिटेस्ट करने के लिए अगर 24,050 तक आया और आने के बाद ये 24,000 तक से मतलब डाउन रैली को कंटिन्यू करने के लिए 24,000 काट के नीचे आएगा। अगर 24,000 को काट अगर नहीं काट पाया और यहीं से अगर मार्केट अगर झूम जाता है, तब मान के चलो कि यहाँ पर एक सपोर्ट जो बनाया था, उस सपोर्ट को फिर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। पर जहां से रैली चालू हुआ था उस रैली तक मार्केट को एक बार मेरे हिसाब से आना चाहिए और उसके बाद मार्केट को एक अपमूव मिलना चाहिए। पर अपमूव मिलने के लिए ब्रेन फूड का जो रेट जो है $100 का नीचे आना चाहिए। पर अभी का जो हालत है, जब तक फूड नीचे नहीं आ रहा है तब तक मार्केट यहाँ से इस एरिया से ऊपर नहीं जा सकता। वो पहले उसका जो प्रीवियस जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट करने के बाद ही तो डिसाइड करेगा, तब तक दिन को थोड़ा सा सही हो जाए, ठीक है। काल का मतलब ये कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाए तो 24,050 तक जा सकता है। 24,050 के बाद जब डाउन रैली करेगा 24,000 का जो क्रूशियल सपोर्ट है उस सपोर्ट को अगर काट देता है तो आप मान के चलिए यहाँ पर 23,000 इसी रेट 23,500 तक का सफर हम लोग काल देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए नमस्ते, फिर काल।